भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिस मंत्र का हमने अभी पाठ किया है वह मंत्र कई नामों से जाना जाता है। इस मंत्र की विशेषताएं उन नामों में भरी हुई हैं। जैसे कि एक बहुत ही बड़ा नाम है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। यह मंत्र निचृद गायत्री छंद में बंधा हुआ होने के कारण इसे गायत्री मंत्र कहते हैं। इस मंत्र को गुरु मंत्र भी कहते हैं। ऋषि दयानंद जी ने संध्या की पद्धति में इसे गुरु मंत्र नाम से संबोधित किया है। इसे गुरु मंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि पाठशाला में जाने के अनंतर जब विद्यार्थी अनुशासित हो जाता है, अनुशासन में रहने का अभ्यासी बन जाता है, तब आचार्य उसका उपनयन संस्कार करते हैं। और जिस दिन उपनयन संस्कार होता है उसी दिवस अथवा अगले दिवस एक संस्कार और किया जाता है। वह संस्कार बड़े भाग्यशाली लोगों का होता है। उस संस्कार को कहते हैं वेदारंभ संस्कार। ये संस्कार भी सदा से होता आया है। महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े विद्वान मर गए, मार दिए गए। तब वेद विद्या का सूर्य मध्यम पड़ गया तो आरक्षण प्रारंभ हो गया। और ऐसा आरक्षण प्रारंभ हुआ कि सब वेद नहीं पढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए निश्चित कर दिया कि ये वेद पढ़ेंगे। और यदि कोई संस्कृत पढ़ने के लिए भी जाता था तो उससे पूछा जाता था तुम कौन शरीर हो, अर्थात उसकी तथाकथित जाति को जाना जाता था। परंतु इस आरक्षण को समाप्त कर दिया भगवान के भक्त महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। और स्थिर सिद्धांत हमें जनाया वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना जो भी आर्य बनना चाहे सब आर्यों का परम धर्म है। इससे पता लगा आर्य ही है जो स्वाध्याय करता है, अथवा कहिए जो स्वाध्याय करता है वही आर्य है। आर्य की एक परिभाषा है आर्या ज्योतिरग्रे, जिसके आगे ज्ञान का प्रकाश सदा बना रहता है उसे क्या कहते हैं, आर्य। तो सब आर्यों को यदि वे ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित रहना चाहते हैं तो स्वाध्याय रूपी परम धर्म करें। आरक्षण समाप्त कर दिया। महिलाओं की स्थिति महाभारत के युद्ध के बाद धीरे धीरे गड़बड़ कर दी गई और पुरुषों के में भी बहुत सारे लोगों को इस आरक्षण के द्वारा संस्कृत के पठन पाठन से बंद कर दिया। तब एक काल्पनिक संस्कार चला जिसका नाम है विद्यारंभ। क्या है ये विद्यारंभ? तो वास्तव में माता के गर्भ से ही आरंभ हो जाता है। यहाँ इस संस्कार के माध्यम से विद्यारंभ नहीं है, बल्कि विद्यार्थी को एक समुद्र में प्रवेश कराने की योजना है। विद्यार्थी से एक संकल्प
दिलाने की योजना है। और वो संकल्प क्या है? मैं भगवान की कल्याणी वेदवाणी और वेदांगों के अध्ययन करने का संकल्प लेता हूं। ये संकल्प बहुत बड़ा है। इस वेद विद्या के अंदर सब विद्याएं आ जाती हैं। वेद विद्या के अंदर केवल संस्कृत भाषा का पढ़ना ही नहीं होता, क्योंकि वेद केवल भाषा नहीं है, वेद तो विद्या है। देखो कैसे विद्या है, आप देखिएगा। पृथ्वी का एक नाम गौहू है, गौहू। पृथ्वी के बहुत पर्यायवाची नाम हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। गौहू, गुमा, जमा, क्षमा, क्षा, शोणी, उर्वी, मही इत्यादि। उनमें एक नाम है गौहू। अब देखो, नाम ऐसे ही नहीं रख दिया गौहू। क्यों रखा? ये अपनी कीली पर भी गमन करती है, गति करती है, और सूर्य की भी परिक्रमा करती है। इस गतिशील होने के कारण, परमात्मा के नियम में बंधी हुई गति करने के कारण इस पृथ्वी का नाम, अरे बोलो क्या है? गौ। विद्या का पता चला कि नहीं चला? महर्षि दयानंद जी ने कहा कई शब्दकोशों के विषय में कि ये ना पढ़ो। हमने सोचा इन शब्दकोशों को पढ़ने से क्यों मना कर रहे हैं। वहां पर कई शब्द ऐसे मिले जो हमें विद्या का शत्रु बना सकते हैं। जैसे पृथ्वी के लिए एक शब्द वहां आया, अचला। ये तो गहू से उल्टा हो गया। ये न तो वेदानुमोदित शब्द है, न ऋषियों के द्वारा अनुमोदित हो सकता है, और न सत्य हो सकता है। ऐसे शब्दकोशों को पढ़ने से मना कर दिया। तो मैं आपसे कह रहा था कि वेदारंभ संस्कार का अवसर सबको नहीं मिलता, भाग्यशाली को मिलता है। और वह जब संकल्प लेता है कि मैं वेद वेदांग का अर्थात सांगोपांग वेदों का अध्ययन करूंगा, तो उस समय आचार्य उस वेद रूपी समुद्र में से एक बूंद उसे पिलाता है। और वो वेद रूपी समुद्र की प्रथम बूंद होती है जो गुरु जी से मिलती है, अरे अपने आचार्य से मिलती है। उस बूंद का नाम है गुरु मंत्र। गुरु जी उस समय भगवान के द्वारा, परम गुरु के द्वारा बनाए गए गायत्री मंत्र का पाठ करना सिखाते हैं। पाठ करना सिखाकर उसके एक एक शब्द के अर्थ का ज्ञान कराते हैं और शब्द के अर्थ के अनुसार व्यवहार करने का पाठ भी पढ़ाते हैं। बोले इस प्रकार ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करके तुम भगवान का प्रत्यक्ष करोगे एक दिन। यह बात उसे भली भांति समझाते हैं। तो गुरु के द्वारा पहला वेद में से मिला गया जो प्रसाद है, उस गुरु के पहले प्रसाद का नाम क्या रखा? गुरु मंत्र। इसके अनुसार आजकल जो आभासी गुरु हैं, ये गुरु नहीं है, पर आभास हो रहा है लोगों को ये भी गुरु है। अरे गुरु तो वे होने चाहिए जो ब्रह्मनिष्ठ हो। गुरु तो वे होने चाहिए जो विद्वान हो, आपकी शंकाओं का समाधान कर सके। ऐसे गुरु नहीं मिल रहे हैं। आर्य समाज की वेदी पर तो मिलते हैं, बाहर के जगत में सब आभासी गुरु मिल रहे हैं। और कई कई गुरु तो हमने ऐसे भी देखे जो आर्य समाज की निर्मात्री से, आर्य समाज की फैक्ट्री से पैदा हुए, और सामने वाला व्यक्ति अगर उनसे कोई बात करता हुआ राधे राधे कहकर बात करता है, तो ये हमारे आर्य समाज में पैदा हुए गुरु जी भी राधे राधे करते हैं।
और तो और वस्त्र भी गेरुए पहने हुए होते हैं। बताओ ये आत्महनन कहां ले जाएगा? आत्मस्थ ज्ञान के विपरीत आचरण करने से मंत्र कहता है यजुर्वेद का और ईशोपनिषद का, क्या आत्महत्यारे लोग अंधकारमय स्थानों को, लोगों को प्राप्त करते हैं। अरे चेतो, सावधान हो जाओ, हमें भगवान ने सबसे बड़ा धन दे दिया है। नहीं ज्ञानेन सदृशम इह विद्यते, संसार में ज्ञान के तुल्य कोई वस्तु ही नहीं है। अरे जिसे ज्ञान मिल जाता वो आनंद क्रीड़ा करता है, मौज करता है, बड़ा आनंद लेता है। ऐसे लोगों को आत्मस्थ ज्ञान के विपरीत कोई मान्यता को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। तो वेदारंभ संस्कार के अवसर पर होता क्या है? पहली बूंद हमें जो मिली है यही मंत्र है, गुरु के द्वारा मिला हुआ ये मंत्र उपदेश, इसका नाम क्या हो गया? गुरु मंत्र। और भी इसके कई नाम हैं, जैसे एक नाम है सावित्री मंत्र। अरे बोलो क्या नाम है? इन मंत्रों से भी इस मंत्र की विशेषता पता चलती है। इस मंत्र को सावित्री मंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मंत्र का वर्णीय विषय है, इस मंत्र की देवता है सविता। सविता वही प्रसविता, जो प्रसव करता है, उत्पन्न करता है, उसका नाम क्या है जी? सविता। जैसे सांसारिक आंगन में देखो, सूर्य के उदय होने से हमारे सारे कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं? विद्यार्थियों का पढ़ना, आचार्यों का पढ़ाना, यज्ञ करने वालों का सबका यज्ञ करना, किसानों का खेती करना, व्यापारियों का व्यापार करना, ऐसे असंख्य कार्य जिससे जन्म लेते हैं, वह जन्मदाता कौन है? सूर्य। उसको भी सविता कहते हैं। और जिस समय विवाह की वेदी पर वर कन्या का पाणी ग्रहण करता है, तो वह वर भी अपने को सविता कह रहा है। सविता ते हस्तम अग्रभी, मैं सविता उत्पादक धर्म वाला तेरे हाथ को ग्रहण करता हूं। अरे आचार्य भी सविता है, जो विद्वानों को उत्पन्न करता है। बोलो उसका नाम क्या है? सविता है। ऐसे न जाने कितने सारे सविताओं का वर्णन हम आध्यात्मिक जगत में देख करके कर सकते हैं। हमारे पिता हमें जन्म देते हैं, बोलो वे भी सविता हुए कि नहीं हुए? लेकिन इस मंत्र में ऋषिदान बड़े सावधान होकर के कहते हैं, जब संध्या में बैठो, भगवान के चिंतन में बैठो, तो इन सविताओं का विचार मन में मत लाना, सूर्य का विचार संध्या में मत लाना, अरे अपने जनक का विचार संध्या में मत लाना। वहां तो संध्या में सविताओं का भी सविता जो है, अरे जो सबका उत्पादक है, उस परमात्मा को ही सविता के रूप में ग्रहण करना। आहा, जिस मंत्र में सब जगत के उत्पादक परमेश्वर रूप सविता का वर्णन है, उस सविता पर आधारित होने के कारण इस मंत्र का नाम बोलो क्या है? सावित्री मंत्र।